जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आप सबको गौ माता की एक पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि गौ माता की पूजा करने और उन्हें भोजन देने से कौन कौन से कार्य सिद्ध होते हैं। इस कथा को सुनने के बाद आप सभी को आत्मिक शांति प्राप्त होगी और आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी पास में बैठी हुई थीं और प्रभु के चरण दबा रही थीं। चरण दबाते दबाते माता लक्ष्मी अचानक रुक गईं। ये देखकर भगवान विष्णु ने पूछा, देवी, आप रुक क्यों गई? आपके मन में क्या चल रहा है, मुझे बताइए। माता लक्ष्मी थोड़े संकोच में थीं, लेकिन भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मैं जानता हूं कि आप त्रिलोकी की माता हैं और सदा संसार के कल्याण की चिंता करती हैं। आप संकोच न करें, जो भी प्रश्न आपके मन में हो मुझसे पूछिए। माता लक्ष्मी ने नम्रता से कहा, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरे मन की कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। लेकिन आज पृथ्वी लोक पर एक विचित्र दृश्य देखकर मेरा मन व्यथित हो गया है और उसी को लेकर मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, बिना संकोच के अपने मन की बात कहिए, मैं आपकी चिंता को भली भांति समझता हूं। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ मनुष्य गौ माता की पूजा कर रहे थे, उन्हें अन्न खिला रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। परंतु कुछ अत्याचारी लोग गौ माता की हत्या कर रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे। यह सब देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी हो गया। मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इन बेजुबान प्राणियों को क्यों मारते हैं? प्रभु, मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि जो लोग गायों की पूजा और सेवा करते हैं उन्हें कौन सा फल प्राप्त होता है और जो लोग गायों को मारते हैं उन पर क्या दंड आता है? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की ओर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जो लोग गायों को कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उन्हें उनके पापों का दंड अवश्य मिलता है। वे लोग मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं और वहां अपने कर्मों का भोग करते हैं। परंतु जो लोग गौ माता की पूजा और सेवा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पृथ्वी लोक पर भी गौ माता की सेवा से अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गौ माता की सेवा करने से मनुष्य को कौन से फल प्राप्त होते हैं। इस कथा को सुनने वाले सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें धन, सुख, वैभव और कीर्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही मृत्यु के बाद वह मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर कहती हैं, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके मुख से यह कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। कृपया आप मुझे इस कथा का उपदेश दें। भगवान विष्णु कथा प्रारंभ करते हैं, कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा का राज्य था जिनका नाम राजा मनु था। राजा मनु अपने समय के सबसे धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय सम्राटों में से एक माने जाते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी, कोई भी भूखा या अभावग्रस्त नहीं था। राजा मनु का महल स्वर्ण और रत्नों से जड़ा हुआ था, जो उनकी महानता और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन राजा मनु के मन में एक गहरी चिंता थी, उनके जीवन में संतान की कमी। यह कमी उनके जीवन में एक अधूरापन पैदा करती थी, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राजा मनु की रानी शत्रुपा अपने समय की सबसे सुंदर और समझदार महिलाओं में से एक मानी जाती थी, लेकिन संतानहीनता का दुहक उनके मन में गहरी पीड़ा उत्पन्न करता था। रानी शत्रुपा ने भी कई वर्षों तक विभिन्न व्रत और अनुष्ठान किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। महल का वातावरण तो बाहरी रूप से बहुत ही भव्य और सुंदर था, लेकिन भीतर रानी के दिल में एक खालीपन था। महल के भव्य कमरों और हरे भरे बाग बगीचों में रहने के बावजूद रानी का मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता था। वह रोज भगवान की पूजा करती, लेकिन उनके आंसू उनकी भक्ति को और भी गहरा बना देते थे। राजा मनु और रानी शत्रुपा ने कई वर्षों तक विभिन्न ऋषियों और मुनियों से परामर्श लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अंत में
राजा ने यह निर्णय लिया कि वे संत गुरु वशिष्ठ के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछेंगे। गुरु वशिष्ठ का नाम पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। वे एक महान आर्षि थे जिनके पास देवताओं का भी आशीर्वाद था। राजा मनु ने रानी शत्रुपा से कहा, हमने अब तक बहुत प्रयास किए लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब हमें गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। वे ही हमारी समस्या का समाधान बता सकते हैं। रानी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम की यात्रा की योजना बनाई। गुरु वशिष्ठ का आश्रम किसी नगर या गांव से बहुत दूर एक घने और दुर्गम जंगल के बीच स्थित था। वहां पहुंचने के लिए कई पर्वतों और नदियों को पार करना पड़ता था। राजा और रानी ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन यह यात्रा उतनी सरल नहीं थी। पहले तो रथ पर चलते हुए वे कुछ दिन चले, लेकिन जैसे जैसे जंगल गहरा होता गया उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। मार्ग में कई तरह की कठिनाइयां आईं। दुर्गम पहाड़, तीव्र नदियां और घने जंगल। वहां जंगली जानवरों का डर भी हमेशा बना रहता था। लेकिन राजा मनु और रानी शत्रुपा ने अपनी तपस्या और आस्था के बल पर सभी कठिनाइयों का सामना किया। रानी शत्रुपा कई बार थक कर बैठ जाती, लेकिन राजा उन्हें धैर्य बंधाते और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। उन्होंने कहा, रानी, यह कठिनाई हमारी परीक्षा है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे होते हैं तो ये संकट हमें और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार राजा मनु और रानी शत्रुपा गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। गुरु वशिष्ठ का आश्रम बहुत ही शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। वहां हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल और मंद मंद बहती नदियां थीं। आश्रम का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था। गुरु वशिष्ठ ध्यान में बैठे थे और उनके चारों ओर शिष्य मंत्रोच्चारण कर रहे थे। राजा और रानी ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोलीं और राजा मनु की चिंता को समझते हुए कहा, राजा मनु, मैं जानता हूं कि तुम किस उद्देश्य से यहां आए हो। तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। राजा मनु और रानी शत्रुपा ने गुरु वशिष्ठ से तपस्या का मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरु ने उन्हें एक विशेष व्रत और साधना करने के लिए कहा, जो उन्हें संतान प्राप्ति के लिए आवश्यक था। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि इस व्रत को करने के बाद उन्हें एक दिव्य गाय प्राप्त होगी, जिसका नाम सुरभि होगा। यह गाय उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगी, लेकिन इस व्रत की कठिनाइयां भी बहुत अधिक होंगी। राजा और रानी को कई महीनों तक कठोर तपस्या करनी होगी और इस दौरान उन्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि सुरभि गाय कोई साधारण गाय नहीं है। यह गाय उन देवी देवताओं की कृपा से प्रकट होगी जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया है। इस गाय के दूध में इतनी शक्ति होगी कि वह सभी रोगों और पीड़ाओं को समाप्त कर सके। राजा मनु और रानी शत्रुपा ने गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार तपस्या शुरू की। वे दोनों एक घने जंगल में जाकर ध्यान और साधना में लीन हो गए। वहां वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की आराधना करते थे और गुरु द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करते थे। तपस्या के दौरान कई कठिनाइयां आईं। मौसम की मार, जंगल के जंगली जानवरों का भय और कई अन्य कठिनाइयों ने उन्हें घेर लिया। कई बार ऐसा लगता था कि वे इस कठिन तपस्या को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी आस्था और भक्ति ने उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एक दिन तपस्या करते हुए राजा मनु और रानी शत्रुपा के सामने देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। देवी ने कहा, राजा मनु, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। देवी लक्ष्मी ने उन्हें एक कठिन परीक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। यह परीक्षा उनके धैर्य, साहस और सत्यनिष्ठा की होगी। देवी लक्ष्मी द्वारा बताई गई परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। यह परीक्षा राजा मनु और रानी शत्रुपा के धैर्य, समर्पण और निष्ठा की असली परख थी। देवी लक्ष्मी ने कहा कि यह परीक्षा 7 चरणों में होगी और हर चरण में उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना होगा। पहली परीक्षा उनके तप की शक्ति और समर्पण की थी। जंगल में कई हफ्तों तक कठोर तपस्या करने के बाद
राजा और रानी को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया गया जहां उन्हें भोजन और जल की कोई व्यवस्था नहीं थी। चारों ओर सूखा पड़ गया और पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे। राजा और रानी को भूखे प्यासे रहकर अपनी साधना जारी रखनी पड़ी। यह कठिनाई उनकी आस्था की परीक्षा थी। एक ओर वे शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे, दूसरी ओर उनका मनोबल भी टूटने लगा था। लेकिन उन्होंने अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित रखा और अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया। दूसरी परीक्षा में उन्हें अपने भय पर काबू पाना था। घने जंगल में रहने के दौरान जंगली जानवरों की संख्या बढ़ गई थी। शेर, बाघ और अन्य खतरनाक जानवर उनके चारों ओर मंडराने लगे। एक रात जब रानी शतरूपा ध्यान में लीन थीं, एक बड़ा शेर उनके सामने आ खड़ा हुआ। रानी को डर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम लिया और बिना भय के शेर की आंखों में देखा। आश्चर्यजनक रूप से शेर ने कोई हमला नहीं किया और शांतिपूर्वक वहां से चला गया। यह उनके आत्मविश्वास और निडरता की परीक्षा थी। तीसरी परीक्षा में राजा और रानी को अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना था। तपस्या के दौरान कई बार उनके मन में संदेह उत्पन्न होता था कि क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। कई बार उन्हें बाहरी सुख सुविधाओं की लालसा होती, लेकिन उन्होंने अपने मन को स्थिर रखा और किसी भी प्रकार के भटकाव को अपनी साधना में बाधा नहीं बनने दिया। चौथी परीक्षा थी माया के जाल से मुक्त होना। एक दिन तपस्या के बीच राजा मनु के सामने एक स्वर्ण महल प्रकट हुआ, जिसमें अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और उनके स्वागत के लिए देवी देवता खड़े थे। राजा मनु को उस महल की ओर आकर्षित होने की भावना आई, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या को न छोड़ने का निर्णय लिया। यह माया का जाल था जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पार कर लिया। पांचवी परीक्षा विशेष रूप से रानी शतरूपा के लिए थी। तपस्या के बीच रानी के सामने उनकी माता प्रकट हुई और उनसे कहा कि उनका राज्य और परिवार संकट में है। रानी शतरूपा के सामने अपने परिवार के प्रति कर्तव्य और तपस्या के बीच एक कठिन निर्णय था। रानी ने माता को प्रणाम करते हुए कहा, मेरे लिए मेरे धर्म और तपस्या से बढ़कर कुछ नहीं। मेरे परिवार की रक्षा भगवान करेंगे। यह परीक्षा उनके अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण की थी। छठी परीक्षा में राजा मनु और रानी शतरूपा को उनके अतीत की स्मृतियों से भटकाने का प्रयास किया गया। तपस्या के दौरान उन्हें उनके पुराने जीवन की सुख सुविधाएं और भोग विलास के दृश्य दिखाए गए, जिसमें उन्हें एक बार फिर से अपनी संपत्ति और राज्य की याद दिलाई गई। लेकिन राजा और रानी ने अपने अतीत के मोह को त्यागते हुए अपने साधना को और भी गहरा कर दिया। अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा में उनकी आस्था की गहनता की परख की गई। एक दिन तपस्या के अंत में अचानक चारों ओर अंधकार छा गया। राजा और रानी ने महसूस किया कि उनके समक्ष एक देवता प्रकट हुए, जिन्होंने उनसे कहा, तुम्हारी तपस्या असफल रही, अब तुम वापस जाओ और अपने जीवन को सामान्य रूप से जियो। यह सुनकर राजा मनु और रानी शतरूपा के मन में निराशा आई, लेकिन उन्होंने फिर भी भगवान का नाम लिया और कहा, हमने यह तपस्या केवल भगवान की कृपा पाने के लिए की है। परिणाम चाहे जो भी हो, हम अपनी आस्था नहीं छोड़ेंगे। यह उनका सबसे कठिन इम्तिहान था, और जब उन्होंने अपनी आस्था को नहीं छोड़ा तो वह अंधकार समाप्त हो गया और सामने देवी लक्ष्मी और गुरु वशिष्ठ प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ और देवी लक्ष्मी ने राजा मनु और रानी शतरूपा की तपस्या की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। देवी लक्ष्मी ने सुरभि गाय का आह्वान किया, जो स्वर्णिम आभा में प्रकट हुई। सुरभि गाय ने राजा और रानी को अपने दूध का आशीर्वाद दिया और कुछ ही महीनों के भीतर रानी शतरूपा गर्भवती हुई। इस घटना ने पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बना दिया। सभी देवता और ऋषि मुनि राजा मनु के महल में आए और उनकी संतान का आशीर्वाद दिया। राजा मनु और रानी शतरूपा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर महान सम्राट बना और धर्म की स्थापना की। इस घटना ने उनके राज्य में समृद्धि और शांति का नया अध्याय खोला। सुरभि गाय उनके जीवन में एक दिव्य आशीर्वाद बनकर आई थी। वह गाय उनके राज्य में हमेशा रही और उसकी कृपा से उनके राज्य में कभी भी अभाव नहीं आया। राजा मनु और रानी शतरूपा ने जीवन भर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य का संचालन किया और अपनी प्रजा के लिए आदर्श बने। जीवन के अंतिम चरण में राजा मनु और रानी शतरूपा ने
राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और वन में जाकर फिर से तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में अर्पित किया और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की। उनके जीवन की यह यात्रा उनके धैर्य, तप और आस्था का प्रतीक बनी, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। तो मित्रों, यह थी महाराज मनु और सुरभि गाय की अद्भुत कथा, जिसमें हमें यह सीख मिलती है कि गौ माता की सेवा और रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी और आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।